बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? सिंपल पेंडुलम बाय डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई मेटालिक बॉल है और उस बॉल को हमने किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया और वो स्ट्रिंग हमने किसी सपोर्टिंग सरफेस के साथ कनेक्ट किया, तो ये जो सिस्टम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? अ सिस्टम consists of metallic ball connected with a string from a supporting surface. सपोर्टिंग सरफेस, कोई भी सपोर्टिंग सरफेस आप ले ले, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं ये एक मेटालिक बॉल है और इस बॉल को हमने एक हुक के साथ किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और ये स्ट्रिंग हमने सपोर्टिंग सरफेस के साथ कनेक्ट किया है। तो इसकी दो खुसूसियात होनी चाहिए कि बॉल ये मेटालिक कोई भी सॉलिड बॉल होना चाहिए और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल, ऐसा ना हो कि इसके लेंथ चेंज करें, इसके लेंथ फिक्स होनी चाहिए, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये ऐसे सरफेस होनी चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्सेस इसके साथ बहुत कम हो या ना हो या बहुत कम हो, ठीक है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन फोर्सेस। तो अब हमारा जो टास्क है वो क्या है? हमने ये शो करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो ये टू शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM और नॉट, ठीक है, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, इसको हमने शो करना है। तो आप सबसे पहले देखिए, लेट्स से मैं कहता हूं ये पेंडुलम इनिशियली इस पॉइंट पे है, मीन पोजीशन O पे है, तो O मीन पोजीशन पे इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो कौन से दो फोर्सेस हैं? एक इसका वेट है W और एक इसके ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है T। अब यहां से आप देख सकते हैं कि वेट डाउनवर्ड स्ट्रेट इस पे एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम में इस पे ये दोनों फोर्सेस क्या है? F नेट फोर्स इस पे वेट प्लस टेंशन जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप वेट और टेंशन को ऐड करें तो एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपको जीरो देता है, टेंशन का कोई माइनस साइन, ठीक है, तो आप फिर इसको ये जीरो के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई करें F और उसी F अप्लाइड फोर्स की वजह से हम इसकी पोजीशन को चेंज करें फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, ठीक है, यहां तक ले जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो इस पॉइंट ए पे अगर आप देखें तो टेंशन और वेट आपस में वो कैंसल आउट नहीं कर रहे, यहां पे कोई और एंगल बनेगा। तो वो कैसे? ये देखिए, ये वेट स्ट्रेट डाउनवर्ड और यहां पे टेंशन क्या है? यहां पे टेंशन इस तरीके से कोई एंगल बना रहा है वेट के साथ। जो ये एंगल बन रहे हैं इस एंगल को हम कह सकते हैं थीटा। तो अब थीटा जो एंगल बन रहे हैं हम कहते हैं वेट और टेंशन अभी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये वेट इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बन रहा है। किस चीज का? वेट का, W के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। तो ये एंगल हो गया, तो ये सामने
होगा W cos ऑफ थीटा। अभी देखिए, अब हम नेट फोर्स इस पे देख रहे हैं कि पेंडुलम पे जो नेट फोर्स अभी एक कर रहा है तो वो नेट फोर्स क्या है। तो अभी यहाँ पे नेट फोर्स अगर मैं लिखूं तो वो ये है, F नेट फोर्स जो है वो हमारे पास है फोर्स अलोंग y एक्सिस और प्लस फोर्स अलोंग x एक्सिस। तो फोर्स अलोंग y एक्सिस अगर आप देखिए तो F नेट फोर्स, ठीक है, y एक्सिस वो जीरो है। कैसे जीरो है कि टेंशन इसमें इस डायरेक्शन में है, टेंशन, ठीक है, अपवर्ड, और ये जो फोर्स है W का कॉस साइड ये डाउनवर्ड है। तो इससे में हम ये लिख सकते हैं टेंशन माइनस दिस टेंशन प्लस और माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड टू W साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं, टेंशन एंड टू कॉस ऑफ थीटा। कैसे बराबर है, देखिए, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है और ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों कैंसिल करके हमारे पास ये सिर्फ बच जाता है F नेट फोर्स इक्वल टू W साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ को आप यूज कर सकते हैं इसी केस में कि जो अप्लाइड फोर्स है, F अप्लाइड फोर्स ये बराबर होगा माइनस रेस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स जो यहाँ पे हमने निकाला है। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास इस केस में ये है और अप्लाइड फोर्स वो ये है। तो न्यूटन सेकंड लॉ m F इज इक्वल टू ma, और ये आप देखिए यहाँ से W एंड टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये माइनस साइन भी इसके साथ आ रहा है। अब ma और इस W को लिखिए mg, W इज इक्वल टू mg, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस mg साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, ये भी एंगल थीटा सेम वही एंगल जो एंगल है। अब अगर इस एंगल थीटा को मैं लिखूं कि ये साइन थीटा, अगर फिगर से आप देखें तो साइन थीटा किस चीज के बराबर है, साइन थीटा इक्वल टू, इसके लिए अगर मैं ये करो कि लेट ये a करीब है b, इस o पॉइंट तक के करीब है कहीं भी, तो जब b पॉइंट के करीब है तो उसमें जो ये आर्क आपको नजर आ रहा है OA जो आर्क है, तो ये फिर हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन की वजह से ये OA और ये कोई पॉइंट P आप ले ले, ये कोई ट्राइंगल बनेगा और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फिर हम साइन थीटा यहां से, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ये क्या हो गया x डिस्प्लेसमेंट, और ये कोई इसकी लेंथ, ये इस एक दूसरे पे डिवाइड करें तो वो आपको देता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई l, यही देता है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं एज साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई l, और अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, ऐसे if थीटा इज वेरी वेरी लेस और स्मॉल, तो फिर हम लिख सकते हैं देन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा। तो फिर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कि ये थीटा के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये इक्वेशन बनेगा कैसे कि m तो कैंसिल करेगा, a इक्वल टू माइनस g, और ये साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा थीटा। तो अब इस थीटा की जगह आप लोग ये पुट अप करें x बाई l, तो ये होगा a इक्वल टू माइनस g x डिवाइड बाई l। अब इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कैसे, मैं यहां पर इसको लिखता हूं, ये a इक्वल टू माइनस g बाई l एन टू x। अगर इसको ऐसे लिखिए a इक्वल टू माइनस x एन टू g बाई l, तो g बाई l क्या है, कांस्टेंट है, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और ये हमारे पास कंडीशन है किस चीज के लिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन है।
तो हमने स्टार्ट किया था सिंपल पेंडुलम से कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन कर रहे हैं, अगर मैंने अप्लाई फोर्सेस पे अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया, पॉइंट ए तक मैंने डिस्प्लेस किया, पॉइंट ए पर मैंने आजादाना फ्रीली छोड़कर इसको, तो ये अपना मोशन कंटिन्यू करता है ए और बी के दरमियान, ये ओपन नहीं रुकता, यहाँ पर आ जाता है। तो इसका जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और हमने ये मैथमेटिकली प्रूव किया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन को क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, और ये भी आ रहा है कि हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन है। तो यहां से आपने ये प्रूव किया कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कंडीशन है। तो आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम।